कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। कोरोना वायरस की वबा से पूरी दुनिया परेशान है। हर तरफ मायूसी और बेबसी का आलम है। ऐसे में लोग इस वबा से निजात के लिए खुदा से दुआ गो हैं। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल पर राजेश रैना ने एक दुआया नगमा लिखा है। मारूफ गुलकार काबुल बुखारी ने इस नगमे को मौसीकी और आवाज बख्शी है। कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से यह नगमा तैयार किया गया है। वाज़ेह है कि राजेश रैना अभी तक उर्दू और कश्मीरी जबान में कई सहरंगेज और दिलफरेब नज़में और नगमे तहरीर कर चुके हैं। पेश है उनकी लिखी ये खास पेशकश। इलाही हूँ मौला हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हर तरफ है धुआं चार सूबे बसी तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी या इलाही 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 हर तरफ है धुआं चार सूबे बसी हर तरफ है धुआं चार सूबे बसी तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी फिर से वीरान गुलशन को आबाद कर फिर से वीरान गुलशन को आबाद कर बख्श दे सूखे फूलों को फिर ताजगी बख्श दे सूखे फूलों को फिर ताजगी मौत हर रास्ते पर खड़ी है यहाँ मौत हर रास्ते पर खड़ी है यहाँ बंद कमरों में अब कैद है जिंदगी मौत हर रास्ते पर खड़ी है यहाँ बंद कमरों में अब कैद है जिंदगी तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी गगरे गरे रे रे सा सा गगरे गरे गम पा म गरे गगरे गरे रे रे सा सा गम धनि नि नि धनि धम धम गम प म गम गगरे रे रे सा सा नि सा पा नि रे गगरे रे रे सा ऐसी जहरीली कर दी गई है हवा ऐसी जहरीली कर दी गई है हवा आदमी का ही दुश्मन हुआ आदमी का ही दुश्मन हुआ आदमी अब तो लाजिम है चेहरे पे चेहरा नया
अब तो लाजिम है चेहरे पे चेहरा नया, छीन ली सबके होंठों से किसने हंसी। अब तो लाजिम है चेहरे पे चेहरा नया, छीन ली सबके होंठों से किसने हंसी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। तू दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तू ही मौला दिखा दे हमें रोशनी। तो इस दुआया नगमे के बाद आगे बढ़ते हैं। लेह में वाक़ होटल द ग्रैंड ड्रैगन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम रोल अदा किया है। SNMH अस्पताल के अलग वार्ड्स में डॉक्टरों, नर्सेस और दीगर अमले को होटल ने खाना पीना फराहम किया। छछोद गोंगमा कंटोनमेंट इलाके में 50 ज़रूरतमंद खानदानों को मदद व दीगर सामान फराहम किया गया। फ्रंट लाइन वर्कर्स की मास्क दस्तियाब किए गए। ये 5000 मास्क UT लद्दाख इंतजामिया के हवाले कर दिए गए हैं। लद्दाख UT के कमिश्नर सेक्रेटरी रगजिन संफल ने खुद होटल जाकर खाने और दीगर इंतजामात का जायजा लिया था। उन्होंने होटल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इमरजेंसी में काम कर रहे मुलाजमीन लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के HOD मेडिसिन ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। डॉक्टर विनोद GMC डोडा के आइसोलेशन सेंटर के नोडल अफसर भी हैं और वो खुद ही गैर हाजिर हैं। यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्रिंसिपल और सुपरिंटेंडेंट सच्चाई छुपा रहे थे। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब यह मामला DC डोडा के सामने उठाया तो फौरी कार्रवाई शुरू हो गई। DC ने सुपरिंटेंडेंट को फोन करके वजाहत तलब की और जांच का मुतालबा किया। DC ने कहा कि अगर आइंदा ऐसा मामला सामने आया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पता चल रहा है, अभी MS साहब से मैंने इंक्वायर किया था कि डॉक्टर जो है कहीं पे स्टकअप है, लेकिन को इमीडिएटली एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाएगा। दे विल बी आस्क्ड टू रिज्यूम द ड्यूटीज इमीडिएटली। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके बारे में वो रिप्लाई करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सारे जो यहाँ पे स्टाफ जहाँ पे भी लगाए हैं, नोडल ऑफिसर्स लगाए हुए हैं, डॉक्टर्स लगाए हुए हैं, उनको बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि वो उनकी चार्ज में है। दे आर चार्ज होल्डर्स ऑफ दी जो भी सेंटर्स हमारे हैं। ड्यूटी में अपनी जो है कमतरता कोई दिखाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु, बेलगाम और सिकंदराबाद में 950 फौजी एहलकारों ने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। इन एहलकारों ने अपनी ट्रेनिंग के बाद क्वारंटीन की मुद्दत भी मुकम्मल कर ली है। आज बेंगलुरु से एक स्पेशल ट्रेन के जरिए इन एहलकारों को जम्मू कश्मीर रवाना किया गया है। ये ट्रेन 20 अप्रैल को जम्मू पहुंचेगी। इस सिलसिले में जम्मू में कई तरह के इकदाम उठाए गए हैं। प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज किया गया है, टनल कायम की गई है। वहीं शिमाल मशरकी हिंदुस्तान के गुवाहाटी से भी कल एक और ट्रेन रवाना होने वाली है। सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने मांग की है कि हालिया दिनों बर्खास्त किए गए तमाम स्टाफ, नर्सेस और नीम तिब्बी अमले को जल्द दोबारा तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना का बहरान जारी है। ऐसे में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम अफराद के मफादात का ख्याल रखे। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कुछ हेल्थ वर्कर्स को, नर्सेस को और कॉन्ट्रेक्चुअल जो काम कर रहे थे उनको बाहर निकाला गया ही जानकारी मिली है। मुझे लगता है कि ये सारा जो समय चल रहा है, इस वक्त हमें डॉक्टरों की और ज़रूरत है। पहले ही स्वास्थ्य कर्मियों की यहाँ पर कमी है और इस कोरोना वार से लड़ने के लिए हमें इन सब की ज़रूरत है। सरकार इस पर पुनर्विचार करे तो अच्छा रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अशफाक जब्बार ने हुकूमत से मांग की है कि UT में जल्द 4G खिदमात बहाल की जाए। उन्होंने कोरोना और रमजान के पेश नज़र तमाम सियासी व दीगर कैदियों की रिहाई की मांग की। हमारा मुतालबा है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल कैदीज हैं उनको डिटेंशन में रखा गया है, उनको फौरी तो रिहा किया जाए। खा वो अली मोहम्मद सागर साहब हो, खा वो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, वो शाह फैसल साहब हो, हमारे नौजवान हिलाल अकबर लोन साहब, मदनी साहब हो या नईम अख्तर साहब हो या बाकी लोग जितने भी हैं, ट्रेडर्स हो, लॉयर्स, जो भी क्या आज डिटेंशन में है, हमारा पुरजोर मुतालबा है कि उनको पूरी तो रिहा किया जाए।
एलजी के मुशीर फारूक खान ने पुंछ का दौरा किया। उन्होंने पुंछ में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इकदाम का जायजा लिया। खान ने पुंछ इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इकदाम की सताइश की। उन्होंने कई क्वारंटीन सेंटरों का भी दौरा किया। खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग बाहर फंसे हैं, इंतजामिया उनके राब्ते में है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाई कोर्ट के अहाते में सैनिटाइजेशन टनल नस्ब की है। ये टनल एसएमसी की इंजीनियरिंग विंग ने नस्ब की है। कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने इसका इफ्तिताह किया। सैनिटाइजेशन मुहिम भी जारी है। कुलगाम पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन और पुलिस दफातर में सैनिटाइजर टनल नस्ब करने का मंसूबा तैयार किया है। इस सिलसिले में आज पुलिस लाइन्स कुलगाम में ऐसी टनलों को पुलिस स्टेशनों के लिए वक्फ किया गया है। पुलिस ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मजीद इकदाम उठाए हैं। कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए महकमे सेहत के मुलाजमीन दिन रात ड्यूटी पर तैनात हैं। ताहम जिले के मुख्तलिफ अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले ने इल्जाम आयद किया कि उनके पास मास्क और सैनिटाइजर्स की कमी है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने कहा कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है। मास्क 1000 N95 मास्क और तकरीबन 15,000 सैनिटाइजर्स और इस तरह का अलाइड इक्विपमेंट हमने प्रोक्योर किया है और सभी जो हॉस्पिटल्स और हमारा हेल्थ स्टाफ है सबसे पहले उनको प्रोवाइड किया गया है और डेली जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस जो हमारा स्टॉक है उसको रिप्लेनिश कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ किसी भी तरह की शॉर्टेज की कहीं भी बिल्कुल कोई इशू इस तरह का नहीं है। सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को हमने इक्विप किया है। कटरा में महकमा जंगलात की मेहनत रंग लाई है। कई रोज से कटरा में तेंदुए सड़कों पर घूम रहे थे। महकमा जंगलात ने कार्रवाई शुरू की और एक तेंदुआ पिंजरे में कैद किया। एशिया चौक में पिंजरा लगाया गया था। तेंदुए की मां और दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। महकमा जंगलात के अफसरान का कहना है कि तेंदुए की मां अभी घूम रही है और बहुत जल्द उसे भी पकड़ा जाएगा। ये ऊपर वाले की भी कृपा है। तो फिर हमारे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की है। जहाँ के जो बाली साहब हैं, जहाँ दूसरे हमारे जो बीओ साहब हैं, ये मनोहर वर्मा जी के लोगों के ताबन से हमने ये काम किया है। पिछले एक हफ्ते से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक लेपर्ड ने एक कुत्ते को ले गया यहाँ से। बस उसी दिन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे पिंजरा इंस्टॉल करवा के कोशिश में थे कि जल्दी से जल्दी इसको ट्रैप करके यहाँ से पकड़ लिया जाए और हमारे आगे भी यही कोशिश रहेगी कि एक दो जो इसके साथ और पाया गया है जल्दी से उसको भी ट्रैप करके हम जल्दी से अपनी मांडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसको शिफ्ट कर दें। मागाम में सीआरपीएफ की 176 बटालियन की जानिब से जरूरतमंदों में अशिया खुर्दनी तकसीम की गई। सीआरपीएफ ने 40 जरूरतमंदों में अशिया तकसीम की है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। सीआरपीएफ के आला अफसरान के साथ साथ सिविल इंतजामिया के भी अफसरान मौजूद रहे। लोगों ने सीआरपीएफ के इस इकदाम की सताइश की। म्युनिसिपल कमेटी त्राल के अहाते में एक तकरीब मुनक्किद हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने 40 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों और सुपरवाइजर्स में पीपीई किट्स तकसीम की। एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमेटी त्राल मंजूर अहमद और सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी त्राल नजीर अहमद भी मौजूद थे। जरूरतमंदों तक पहुंचने और उनकी मदद करने के लिए भद्रवाह पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन के जरिए जरूरतमंदों को अद्वियात व दीगर जरूरी अशिया फराहम होगी। इस मुहिम में पुलिस के साथ साथ मकामी लोग बतौर रजाकार पेश हैं। बैरून रियासत दरमांदा कुपवाड़ा जिले के बेशतर अफराद और उनके अहल खाना में तशवीश पैदा हो गई है। गुलगाम, गोशी, फजरियाल, लोलाब, गुलगुलोसा, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के तलबा, ताजिर, मजदूर और फेरी वाले मुख्तलिफ रियासतों में दरमांदा हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से इनकी घर वापसी के लिए इक़दामात की मांग की। दरमांदा अफराद के अहल खाना भी इनके लिए फिक्रमंद हैं। अखनूर में म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन और ड्राइवर्स का वार्ड नंबर 5 के मकामी बाशिंदों ने शानदार इस्तकबाल किया। म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन को माला पहनाकर तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर लोगों ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर इंसानियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। महकमा जंगलात की तरफ से जिला कुलगाम की जंगलाती अराजी में कोरोना वायरस के खतरात और फैलाव के हवाले से एक जानकारी मुहिम का आगाज किया गया। महकमे के एहलकारों ने जंगलों के नजदीक रिहायश पजीर बाशिंदों को इस वबा के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने लोगों को जंगली जानवरों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने लोगों में मास्क और सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए। पटन में लॉकडाउन का फायदा उठाकर चोरों ने मुख्तलिफ मकामात पर बाजारों और दीगर जगहों पर भारी मकदार में मुख्तलिफ साजो सामान उड़ा लिया था। पुलिस चौकी मेरगुंड को इस बारे में जूं ही इतला मिली तो पटन पुलिस ने एसडीपीओ जफर मेहदी की सरबराही में बर वक्त कार्रवाई की। इस दौरान 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से भारी मकदार में मुख्तलिफ साजो सामान जब्त किया गया।
एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम ने मीरगुंड में कायम पुलिस चौकी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में तफसीलात फराहम की। सांबा में लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस मकामी नौजवानों को साथ लेकर चल रही है। जिले के 6 थानों में पुलिस ने स्पेशल टीमें बनाई हैं। इन टीमों में मकामी नौजवान बतौर रजाकार पुलिस के साथ साथ हैं। पुलिस ने इन नौजवानों को आर्जी तौर पर आईडी कार्ड्स भी फराहम किए हैं। लॉकडाउन की वजह से लेह में आवारा कुत्तों की तादाद में काफी इजाफा हो गया है। इससे लोगों में तशवीश पाई जा रही है। इस वजह से अब इंतजामिया ने आवारा कुत्तों के लिए फौज के मेस से खाने का इंतजाम किया है। आर्मी मेस से निकलने वाले वेस्टेज को इन कुत्तों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। जो सिचुएशन क्रिएट हुई है और जिसके चलते जितने भी रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं वो सारे बंद हो चुके हैं और इसकी वजह से जो स्ट्रे एनिमल्स हमारे लेह में हैं उनके फीडिंग पे बहुत बड़ा एक इशू रेज हुआ था। तो इसके चलते हमने जो हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ SPCA और लिव टू रेस्क्यू इनके साथ मिलके हमने इन स्ट्रे एनिमल्स की फीडिंग के प्रोविजन के बारे में सोचा है। साथ ही साथ हमें जो हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी डायरेक्शंस हमें दी थी कि इनके फीडिंग का कुछ अरेंजमेंट किया जाए। जिला पुंछ में कायम क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए लोग इंतजामिया से काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया उनके साथ अच्छा सलूक कर रही है। वक्त पर खाना पीना भी मैसर किया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए अफराद ने लोगों से अपील की कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को न छुपाएं। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि इंतजामिया के साथ ताउन करें। BMO का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इन लोगों का क्वारंटीन वक्त मुकम्मल हो जाएगा और इनको घर भेजा जाएगा। उधमपुर के कोटली इलाके में सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत खवातीन 3 लेयर्स वाला कॉटन मास्क बना रही हैं। इसकी वजह से उन्हें मुलाजमत भी मिल रही है। उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत खवातीन बड़े पैमाने पर कॉटन मास्क बना रही हैं ताकि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क की किल्लत न हो। यहाँ काम लेडीज़ का काम भी करती हूँ और जो उम्मीद से हमें जो काम मिला है इन दिनों में ख़ास तौर जो कोरोना वायरस की जो बीमारी फैली हुई है इसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ गई है। बहुत सारी दिक्कत आई है। फिर भी हम जो उम्मीद ने हमें जो दिलासा दिया है ताकि घर बैठे हमें रोज़गार दिया है उन्होंने, हम उनका शुक्र। कोरोना वायरस की वबा से लड़ने के लिए हर कोई अपनी हद तक कोशिश कर रहा है। कठुआ के सेल्फ हेल्प ग्रुप खवातीन की जानिब से मास्क तैयार किए जा रहे हैं और ज़रूरतमंदों में तकसीम किए जा रहे हैं। इन खवातीन ने अब तक 20,000 से ज़्यादा मास्क तैयार किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बहुत बोला था कि जितनी भी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं जो गृहिणी हैं वो घर में ही अपने हाथों से मास्क बना के खुद भी पहने और पब्लिक को भी बांटे। तो उसी संदर्भ को लेकर हमने भी ये कार्य शुरू किया बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ साथ अवेयर भी कर रहे हैं। कुछ तो कह रहे थे नहीं हम नहीं पहन सकते, हमें हैबिट नहीं है पहनने की, तो उनको हमने बोला नहीं ये आपके लिए ज़रूरी है, अपने आप को बचाना है और दूसरों को भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।